हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस सुंदर सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और विशेषकर इस समय हम पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जुड़े हैं, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषें हम पिताजी आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में मांगते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आप हैं कि हमारे साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आपको किसी भी रीति से निश्चिंत रहना है और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो हर कार्य को कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बस ज़रूरत है कि हम अपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ और हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर को स्मरण करके करें। तब परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन को आशीषों में परिवर्तित करता है। महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आशीष, आपका प्रेम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने दिन की आज शुरुआत करते हैं, तो पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखें। इनके जीवन का दुख, संताप और हर प्रकार का क्लेश और वो सारी बातें जो शैतान इनके जीवन में लाया हुआ है, परमेश्वर आप अनुग्रह करके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देखेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसका 3 अध्याय और 5 पद से 8 पद तक के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप अद्भुत हैं। आप पिता अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर, जो कोई भी अपनी नज़रें आप पर लगाता है, आप उनके लिए पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं। और आपका वचन हमें सिखाता है कि आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि हमने अपने जब हम इस वचन को पढ़े, तो यहाँ पर हमने पाया, लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमको किसी भी रीति से अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना है, अपने आप को बड़ा समझदार नहीं समझना है, अपने आप को किसी भी रीति से समझदार और बुद्धिमान होने का घमंड नहीं करना है। हमारे जीवन में यदि इस टाइप की कोई बात आती है, तो उसे अपने जीवन से निकाल कर दूर फेंकें, परंतु सिर्फ परमेश्वर से ही मांगना है। परमेश्वर को ही बोलना है कि परमेश्वर आप मुझे समझ दीजिए, परमेश्वर आप मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, परंतु जब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं, तब वो हमारे लिए उपाय करता है। क्योंकि लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमको संपूर्ण मन से अपने को परमेश्वर पर भरोसा रखना है, पूरे दिल से भरोसा रखना है, अपनी पूरी ताकत से भरोसा रखना है, अपने सारी बातों से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और आगे हमने पढ़ा, लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम अपने कार्यों की शुरुआत परमेश्वर को स्मरण करके करें। जो कुछ भी करें, बिना परमेश्वर को स्मरण किए ना करें, परंतु हर काम को पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपें। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करके अपने काम करेंगे, तो परमेश्वर अपने हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। हमको लगातार परमेश्वर का भय मानते रहना है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह है कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित रहना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजते रहना। और जब हम इस रीति से अपने जीवन को बिताएंगे, तो हम लगातार परमेश्वर
को अपने जीवन से महिमा देंगे और उसकी आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और हाँ, हमको एक बात अवश्य करना है और वो ये है कि हर समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई तो नहीं पाई जाती, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोग भी निरंतर भलाई करें परंतु बुराई से दूर रहें। और बुराई जो है, परमेश्वर को बुराई से नफरत है, इसीलिए हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो हमको बुराई से अलग रहना है, बुराई करना नहीं है, बुराई के विषय में सोचना भी नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तो 8वां पद हमें स्पष्ट बताता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि जब हम इन बातों को मानते हैं, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते और यहोवा पर पूरा भरोसा रखते हैं, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करते हैं और वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होते परंतु यहोवा पर भरोसा रख के उसी पर आश्रित रहते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं और यहोवा का भय मानते हैं और बुराई से अलग रहते हैं। तो ऐसा करने से हमारा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट होती हैं, यानी कि हम में कोई रोग भी नहीं आएगा। और यदि कोई रोग शैतान हमारे जीवन में लाने की भी कोशिश करेगा तो उसे परमेश्वर जो है चुटकी में हमसे अलग कर देगा और हमारा शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, भला चंगा रहेगा, यानी स्वस्थ रहेगा और हम जो है कभी भी अस्वस्थ नहीं पाए जाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसके वचन के अनुसार। और जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर जीवित परमेश्वर का वचन है, इसीलिए परमेश्वर का वचन भी जीवित है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसी पर आश्रित रहें, उसी की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को आज की सुबह पिता परमेश्वर सहायता करें कि ये प्रभु जी अपनी समझ का सहारा ना लें परंतु लगातार पिता परमेश्वर अपना भरोसा आप पर रखें और प्रभु जी आपकी सफलता को अपने जीवन में देखें। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आज की सुबह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने पाएं और प्रभु जी आपको स्मरण करके अपने सब काम करने पाएं। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जब हम शुरू करेंगे, आज का दिन जब शुरुआत करेंगे तो प्रभु जी आज आप इनके जीवन में अपनी सफलता देंगे और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। और पिता, जैसे कि आपने अपने वचन में कहा कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने आप को बुद्धिमान न समझें और आपने जितनी भी बुद्धि दी है वो इस बात को जाने कि ये सिर्फ आपकी ओर से है। और पिता परमेश्वर लगातार आपके प्रति धन्यवादित रहें और पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन से महिमा दें और निरंतर पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रख करके पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें, आपका भय मानें और हर प्रकार की बुराई से दूर रहें। और पिता परमेश्वर आप अपने वचन के मुताबिक अपने इन प्रिय लोगों को भला चंगा रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और इनके शरीर में यदि अभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी जैसे शैतान की किसी भी प्रकार की ऐसी अस्वस्थता पाई जाती है तो उस सारी बातों को आप पिताजी इनके जीवन से दूर करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और प्रभु जी हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और पिता आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आज आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आज आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी सफलता इनके जीवन में आने पाए, आपकी चंगाई इनके जीवन में आए। पिता परमेश्वर इनके जीवन की सारी बुराई प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आज इनका दिन पिता आनंद में बदल जाए और पिता परमेश्वर इनके जीवन की सारी अशांति, सारा शोक, सारा संताप, सारा दुख, सारा कष्ट पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इनके परिवार के सभी लोग प्रभु जी आपके आनंद में भर करके प्रभु जी बड़े आनंद के साथ अपना जीवन प्रभु जी बिताएं और लगातार प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें। आपके ये प्रिय लोगों के प्रभु जी परिवारों में जो भी बच्चे पाए जाते हैं उनके जीवनों में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की अस्वस्थता पाई जाती हो, किसी प्रकार की असफलता पाई जाती हो, किसी
प्रकार की यदि बेरोजगारी पाई जाती हो तो पिता परमेश्वर आज आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से पूर्ण रूप से वो सारी बातें दूर होने पाए। शैतान की हर एक चाल प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों से असफल होकर के पिता परमेश्वर आपकी सफलता को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके अद्भुत कार्यों को देख करके पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता करके अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देते हुए पिताजी ये सभी प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और आपका वचन कहता है कि विपत्ति में अति सहज से मिलने वाले आप परमेश्वर हैं, बस पुकारने वाला होना। और जब हम पुकारते हैं तो आप पिता परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं, हमारे लिए उपाय करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपने सहायता किया कि आपकी उपस्थिति में आकर के आज की सुबह आपको पुकारें और अपने जीवन के इस सुंदर दिन को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताएं और आपकी सफलता, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को पवित्र आत्मा अपने जीवन में देख करके प्रभु जी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने पाएं और इनके सारे रुके हुए काम बन जाएं और हर प्रकार के बिगड़े हुए काम सुधर जाएं और इनके जीवन में जो भी बीमारियां पाई जाती हैं वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाएं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग हमारे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो आप बड़े विश्वास के साथ अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और आज के दिन की शुरुआत करें और परमेश्वर को हर काम स्मरण करके करें और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आप निरंतर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर आपके लिए आज आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के उन सभी कार्यों को जो रुके हुए हैं, जो बिगड़े पड़े हैं, आज ठीक करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके सिर्फ परमेश्वर पर अपने आप को आश्रित रखें और परमेश्वर पर ही संपूर्ण भरोसा रखते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए बड़े आनंद के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज के इस दिन को बिताएं। हो सकता है आज आप दुखी, परेशान, हताश होंगे, लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आज आपको अपने दुखों को, अपने सारे उन कष्टों को भूल करके परमेश्वर की उपस्थिति में दिन को शुरुआत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। इसीलिए हमारे जब हम अपने दुखों को भूल कर परमेश्वर में आनंदित रहकर अपने जीवन की शुरुआत हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे उन बातों को जो हमको कष्ट देती हैं, जो हमारे लिए दुख का कारण है, जो हमको परेशान करती हैं, जो हमारे लिए निराशा लेकर आती हैं, जिनके कारण हम असफलता को प्राप्त करते हैं, वो सारी बातों को आज परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा और हमको अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। बस जरूरत है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें लगातार अपने जीवन को बिताना है और विशेष करके जब आज की इस प्रार्थना में हम शामिल हुए हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने जीवन को बिताएं, अपने कार्यों को परमेश्वर को स्मरण करके करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके करें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो इसके बाद आप जो है उन लोगों तक भी जिनको आप जानते हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जो निराशा हताशा का जीवन जी रहे हैं, जो कष्ट में है, चिंता में, फिक्र में हैं, उन लोगों तक के भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके वो भी परमेश्वर की बढ़ाई करने पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य का वर्णन करके परमेश्वर की महिमा करने पाएं, ताकि आप जो है दूसरों लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने और दूसरे लोग भी परमेश्वर की महिमा का कारण बने और परमेश्वर की आशीषों को पा करके निरंतर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और यदि आप लोगों में से जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल यीशु सच्चा जीवन, इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। महान पिता परमेश्वर, आप अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, हमारे लिए पिता परमेश्वर उपाय किया और आज की सुबह में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों को आपने आशीषित किया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों की सारे दुख, संताप, कष्ट, मुसीबत, बीमारी और हर प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता को आपने दूर कर दिया है। और आज की सुबह में पिता परमेश्वर आपके वचन के
अनुसार आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिताकर आपकी सफलता को अपने जीवन में पाने जा रहे हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें कि अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में किसी भी रीति से किसी प्रकार की बुराई उत्पन्न ना हो, किसी के प्रति किसी प्रकार का छल कपट उत्पन्न ना हो, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को आप तक पहुंचने में रोक दे और प्रभु हम आशीष पाने से वंचित ना रह जाएं। इसीलिए आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपने वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर सहायता करें कि ये बुराई से अलग रहकर लगातार आपका भय माने, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने और अपने सारे काम आपको स्मरण करके करें। और आज प्रभु जी अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करने वाले होने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर सुबह की शुरुआत हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं। हमें निरंतर आशीषित कीजिए और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।